हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग यूनिट से कुछ सवाल जो कि जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं और सारे प्रश्न कमाल के हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है इन SO2 और NO2 माइनस NH3 हाइब्रिडेशन एट सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिव। देखिए सेंट्रल एटम की बात करें बेटा, यहाँ पे तो जो भी एटम जो है, यहाँ पे SO2 की बात करें तो यहाँ पे जो सल्फर जो कि सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे NO2 की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे N3 की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब इनका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो यहाँ पे सल्फर पे आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा और उस कंडीशन में एक लोन पेयर बचेगा। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर की बात करें तो कुल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडेशन में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड मानिए इसको, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 आएगा। उस कंडीशन में आप sp2 हाइब्रिडेशन कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे NO2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बचेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। उस कंडीशन में 1 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और एजाइड की बात करें तो इस तरह से एजाइड का स्ट्रक्चर होता है और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। और इस कंडीशन में 2 ही बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, पाई इलेक्ट्रॉन को 1 मानते हैं, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन होगा। तो आपका सही आंसर बेटा यहाँ पे होगा sp2 एंड sp, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे आपको पता करना है बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो यहाँ पे अब I पे अगर बॉन्ड पेयर पता करना है तो आपको जानना पड़ेगा ICl2 माइनस है, I इसके माइनस इसके ऊपर होगा। तो जब भी I में 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो I पे कितना 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। और Cl 2 जुड़ेगा तो 2 Cl कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 3 जो है आपको लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो है, तो यहाँ पे आपको 2 3 का रेशियो होगा। और 2 3 के बेटा कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब है एक आपका थर्ड है, एक का क्या है, थर्ड है। वाटर की बात करें तो वाटर का यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 2 6 ऑक्सीजन के पास होता है, बॉन्ड में 2 लोन पेयर बचेंगे। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 आपका हो जाएगा लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 2 का रेशियो कहाँ पे, फोर्थ में है। तो यहाँ पे बी का फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद SO2 की बात करें तो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड है, इस तरह से यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा। और यहाँ पे बेटा बॉन्ड पेयर की बात करें तो 4, तो 4 1 का रेशियो कहाँ है, 4 1 का रेशियो यहाँ पे सेकंड में है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सी का जो है आपका सेकंड हो जाएगा, सी का आपका सेकंड हो जाएगा। और जिनान का फोर्थ, यहाँ पे देखें तो जिनान का जो है F4 होता है। इसका मतलब जिनान की यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 होता है। 4 फ्लोरीन का मतलब ये कंज्यूम कर लेगा, तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर 4 और 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे बेटा फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट का मतलब है आपका सही आंसर आपको कौन सा मिलेगा, डी का फर्स्ट यहाँ है। तो ये चेक कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।